जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी जो खराब हैंड राइटिंग होती है उसको कैसे सुधार सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो भरी पड़ी है, गूगल पर ढेर सारी ब्लॉग लिखी गई है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि उसको पढ़ने के बाद देखने के बाद भी अपनी राइटिंग आज तक नहीं सुधार पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको देखने के बाद आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, लेकिन मैं आपको सुधरवाने में प्रयास कर सकता हूं और बता सकता हूं कि कैसे सुधारा जा सकता है। और एक जो टॉपर होता है वो किस प्रकार से लिखता है कि एग्जाम में अच्छे से लिखता है, और उसकी हैंडराइटिंग ही ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो टॉपर बन पाता है। क्योंकि हैंडराइटिंग अगर खराब हो तो कितनी ही सही राइटिंग और एडजेक्ट क्यों ना हो, लेकिन एग्जामिनर जांचने वाला होता है वो कभी भी आपको फुल नंबर नहीं दे सकता, भले ही आपकी आंसर पूर्णतः सही क्यों ना हो। तो लेट हम नहीं करेंगे और दूसरे की तरह नहीं कहेंगे ये करो वो करो, बस अपने वीडियो पर ध्यान देते हैं और क्या टॉपिक था हम उसको बता देते हैं ध्यान से। वैसे तो देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो में अनेकों टिप्स बताते हैं, लेकिन मैं कोई वीडियो का टिप्स नहीं बल्कि खुद जो अपनी हैंडराइटिंग बचपन से सुधारा, जैसे मेरा राइटिंग अच्छा था तो उसमें मैंने क्या क्या किया है और कैसे मैं लिखता हूँ कि ठीक रहता है, और कैसे मैं भी लिखने जाता तो मेरा भी हैंडराइटिंग कब खराब बन जाती है, तो उसको मैं आज बता दूंगा ताकि आपकी हैंडराइटिंग खराब ना हो। याद रखना कि जिंदगी सब कुछ सीखने के लिए खुद की जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है, इसलिए दूसरों की जिंदगी से सीखना चाहिए। तो देखो हम एक पॉइंट बाय पॉइंट अपने हैंडराइटिंग को किस तरीके से इंप्रूव किया उसको लिख दिया। कि पहला था सही तरीके से बैठन। देखते हैं कि कई सोकर लिखता है, कोई बस लग जाता है, कोई क्यों नहीं पर ऐसे करता, उस तरीके से अगर रखकर लिखते हैं तो यकीनन मानिए आपकी हैंडराइटिंग कभी सुधर नहीं सकती है। क्योंकि मैंने भी वैसे किया है, मेरा भी जो कमर है दर्द करता है, तो हालांकि दर्द करता है तो कुछ देर के लिए आप उसे आराम कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कभी भी सोकर ना लिखे, उसमें आपकी हैंडराइटिंग खराब होती है। दूसरा, ज्यादा जोर से कलम ना पकड़े। आप कलम या पेंसिल का उपयोग करते हैं ये मायने नहीं रखता, आप जो जिससे भी आप उपयोग कर रहे हैं उसी से हमेशा लिखें। तो कई होता है कि बहुत कस के पेन को पकड़ता है, कोई धीरे पकड़ता है, कोई मीडियम में पकड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कलम को जोर से नहीं पकड़ना। जोर से पकड़ने पर पेज पर ज्यादा कलम दब जाता है और पेज को कभी कभी इस स्थिति में फट भी जाता है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि पेन को धीरे पकड़ना है, लेकिन याद रहे अगर आप बचपन से पेन को कसकर पकड़ के आए हैं यानी कि दबाकर पकड़ रहे हैं तो अब आप धीरे ना पकड़ें, वरना आपकी हैंडराइटिंग और भी गंदी हो जाएगी, पहले हम बता दे रहे हैं। क्योंकि मेरी भी आदत है कि थोड़ा जोर से पकड़ता हूं मैं, यानी कि ना ही ज्यादा धीमा पकड़ता हूं ना ही ज्यादा जोर से, थोड़ा मतलब कि बीच में, मीडियम से थोड़ा ज्यादा और हाई से थोड़ा कम, बीच में पकड़ता हूं। याद रखना मेरा आदत हो गया तो मैं अब उसको बदलता नहीं, और हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अगला देखो आकार को ध्यान में रखें। मैंने देखा कि कई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि रो कभी या फिर सो मो हर्षु कर ध्रुव कर मात्रा ये सब कभी ज्यादा कभी छोटा कर देता है, जिस कारण से आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। एक दो अक्षर आपस में मिल जाते हैं, जो कि एक गंदी हैंडराइटिंग बनाने का सबसे बड़ा गलत तरीका है। ज्यादा स्पीड ना लिखे। अगर आपकी स्पीड बचपन से ही ठीक है, यानी कि स्पीड में आपका इंप्रूव हो चुका है, तो आप स्पीड लिख सकते हैं, वरना अगर हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हैं तो स्पीड कदापि ना लिखें। हम ये सलाह कभी भी नहीं देंगे कि आप स्पीड लिखें। पहले धीरे लिखें, फिर धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाते जाएं और अपनी हैंडराइटिंग को ध्यान में रखते हुए अपना चलते रहें। अगला देखो कागज की चिकनाहट का भी प्रभाव पड़ता है। देखो हमारी कॉपी की कागज कैसी होती है ये मायने रखता है, ठीक ना। जैसे कि अगर पेज ज्यादा मुलायम होती है तो हमारा हाथ वहां पर फिसलता है। जैसे कि एग्जामिनर जो भी होता है, बीएससी का 10th 11वीं 12वीं जो भी होती है उसकी पेज अच्छी होती है, जिस कारण से अगर खुदराहा पेज पर लिख रहे हैं डायरेक्ट जा रहे हैं चिकनाहट पर, तो आपकी हैंडराइटिंग वहां भी थोड़ा फिसल कर खराब हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखो मैंने पॉइंट बनाया पेंसिल कलम मायने नहीं रखते। ये देखो कहीं भी नहीं बताया जाएगा, हमेशा कहा जाता है कि पेंसिल से लिखे, लेकिन मैं ये कदापि नहीं कहूंगा, क्योंकि पेंसिल या कलम मायने नहीं रखते। आपको जो अच्छा लगता है उसका उपयोग करें, बशर्ते ध्यान में रखकर लिखना है। अगला पॉइंट मैंने बनाया क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दें। मैंने देखा कि बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि कह देते हैं कि आपको सप्ताह में 7 पेज राइटिंग लिखकर लानी, हम जांचेंगे, और टीचर की भी वहां गलती होती है और स्टूडेंट की भी गलती होती है। स्टूडेंट की गलती ये होती है कि स्टूडेंट क्या करता है 7 पेज किसी भी तरीके से चाहे एक दिन में लिखे या एक दिन 7 दिन लिखे, तो बस वो 7 पेज पूरा लेता है, और टीचर भी क्या करता है सिर्फ जांच देता है। वो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा, मैं वो कहूंगा कि क्वालिटी, क्वांटिटी तो मायने नहीं रखती लेकिन क्वालिटी मायने रखती। भले ही आप 7 पेज, सर बोल रहे हैं कि सप्ताह में 7 पेज लिखो, भले ही आप 5 पेज लिखो, लेकिन इंप्रूव और अच्छे से लिखना। बस जल्दी जल्दी ये नहीं कि मेरे को टास्क पूरा करना और सर से मार नहीं खाना, वो बात पर ध्यान कदापि नहीं देना, वरना आपकी हैंडराइटिंग तो कभी सुधर ही नहीं सकती, मैं ये बता दे रहा हूं। अगला देखो केहुनी नीचे ना रखें।
जैसे कि कोई सोकर लिखता है या बैठकर लिखता है तो क्या करता है ना, इस केहनी को या फिर बिस्तर पर, बेंच पर ये सब सटा देता है। लेकिन याद रखना कि बेंच या किसी भी जगह पर लिख रहे हैं तो केहनी को नीचे नहीं सटाना है। अगर आपकी आदत हो चुकी है केहनी को सटाकर और आपकी राइटिंग थोड़ी ठीक भी है तो आप उस केहनी को, आप जो पोस्चर है उसको चेंज ना करें, वरना राइटिंग बिगड़ सकती है। अगला देखो लिखा मैंने, नियमित लगे रहें। देखो वैसे तो टीचर ने इसीलिए राइटिंग लिखवाता ताकि उसकी राइटिंग सुधर जाए, लेकिन ये याद रखना कि लगातार लिखने रहने से कुछ नहीं होता। लगातार लिखते रहने से सच में कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर लगातार वही काम कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा जब उसमें हम इंप्रूव ही कुछ ना कर रहे हैं। अब सिर्फ हम ईंटे को हमेशा धरते जा रहे हैं एक पे एक, एक पे एक। अब अगर उसकी पोस्चर को ना देखें, उसकी स्थिति को ना देखें तो क्या पता कब ईंटा गलत रखा जाए और गिर जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर हमेशा सही तरीके का अनुमान लगाएं। अगर आप एक राइटिंग लिख लेते हैं और सर उसको जांच देते हैं बिना शिकायत के, कहता कि ठीक है, तो आप घर में आए और देखें सच में कि हमारी हैंडराइटिंग कहाँ बिगड़ी हुई है और कहाँ पर हम सुधार सकते हैं। तो अगला देखो मैंने 11वां पॉइंट बनाया, जो कलम हाथ में बैठता हो। यानी कि बहुत ऐसे होता है जो कि एग्जाम में क्या करता है ना कि पहले तो लिख रहा है कोई उस दूसरा पेन से, अब एग्जाम आया तो कहता है चलो वो पेन ले लेते हैं और एग्जाम में लिखेंगे। इसमें आपके एग्जाम में हैंडराइटिंग खराब हो जाती है, क्योंकि जो हाथ में हमेशा बैठा हुआ है उसी ना बैठेगा। जैसे कि आप पतला पेन से लिख रहे हैं तो आपको हमेशा पतला पेन ही लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको टी शर्ट छोटी आपके शरीर पर फिट बैठ रही है तो अगर आप ज्यादा बड़ा टी शर्ट लेंगे तो आपके शरीर में नहीं अच्छा से बैठ पाएगा, बस इधर उधर लटका रह जाएगा और खराब लगेगा। उसी प्रकार यहाँ भी होता है कलम और कॉपी के बीच में, ठीक ना। देखो 12वां पॉइंट है, रिक्त स्थान पर ध्यान दें। देख सकते हैं मेरे अक्षर के बीच में यहाँ पर रिक्त स्थान को ध्यान में एक जैसा रखा। शायद आपको बोर्ड अभी चमक रही होगी और यहाँ पर जो लिखा हुआ है थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर बहुत दिन से स्केच धरा था, इसका उपयोग हम नहीं कर रहे थे क्योंकि पढ़ाई में लगे थे, इसलिए ये थोड़ा खराब हो गया, तो आगे ठीक हो जाएगा। अगला, जल्दबाजी ना करें। देखो क्या करता है ना कि हम देखें बहुत से बच्चे को कि 7 दिन पूर गया, अब उसका हैंडराइटिंग लिखना, तो क्या करता है ना, जाना पढ़ने तो आधा घंटा पहले बैठता, जल्दी 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 7 पेज पूरा देता, कभी कविता कभी कहानी और एक ही चीज को हमेशा कर देता। तो इसमें आपकी राइटिंग कदापि नहीं सुधरेगी। मैं ये सिर्फ बच्चों के नहीं बोल रहा, अगर जो भी है जहां भी पढ़ रहा है, चाहे 12वीं में हो या फिर BA का कोर्स कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा, हैंडराइटिंग याद रखना कि कोई भी काम ऐसी नहीं है जिंदगी में जिसे हम कर नहीं सकते, भले उम्र क्यों ना हो। अब कोई बूढ़ा अनपढ़ है तो वो भी हैंडराइटिंग अपना सुधार सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस मेहनत की बात होती है, ध्यान दिया जाए, सही तरीके से मेहनत किया जाए। अगला मैंने खराब लिखावट बुद्धिमत्ता का प्रतीक, इस पर ध्यान न दे। बहुत से वीडियो में बताया जाता है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप उस पर चिंता ना करें, क्योंकि जो जिसकी राइटिंग खराब होती है वो बुद्धिमान होता है। याद रहे कि हाँ ये सच है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैंडराइटिंग खराब क्यों, ये सवाल उठता है कि अरे बुद्धिमान होगा तो उसका राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, खराब कैसे होगी। तो ये बहुत सही बात है और सवाल इसका जवाब भी मिलना जरूरी है। देखो जो बुद्धिमान होता है उसका दिमाग जो है फास्ट लर्निंग और फास्ट थिंकिंग पर काम करता है। अब फास्ट थिंकिंग काम कर रहा है, फास्ट लर्निंग पर काम कर रहा है, तो लिखना भी तो फास्ट पड़ेगा, और फास्ट लिखने के चक्कर में उसकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हैंडराइटिंग जिसकी खराब होती है वो बुद्धिमान होता है। तो इस पर ध्यान ना दे। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो ये मत ना समझे कि हम अब बुद्धिमान नहीं है, हम उससे थोड़ा कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे हैं जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। ऐसे ही यूपीएससी का टॉपर नहीं बन जाता, यानी यूपीएससी का टॉपर करना, IAS बन जाना क्या है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है ना, उतना इंडिया लेवल पे काम करना। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक खराब राइटिंग बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो वो दोनों मायने रखती है, आप क्या सोचते हैं, ये मायने रखती है। अगला मैंने बनाया, मात्रा को सदैव एक समान रखें। जैसे आयकर होता है, आकर, हर्षिकर, ध्रुवीकर, ये होता है। कई क्या करता है, देखो हर्षिकर दे देता है ज्यादा बड़ा, कोई देता है छोटा। इस पर ध्यान देना है। इस पे यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाया, यहाँ पर थोड़ा इसके स्केच में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान रखना। और अब यहाँ तो मैंने जो है पॉइंट उसको बताया, अब मैं बताता हूँ कि हैंडराइटिंग को रियली में अगर छोटा सा रूप से देखा जाए तो कैसे सुधार सकते हैं, तो उसको मैं थोड़ा बस ऐसे समझा देता हूँ। देखो हमेशा याद रखना है कि अगर आपको हैंडराइटिंग सुधारनी है ना तो वर्णमाला का हमेशा अक्षर लेना है, क ख ग घ और आ जो भी होते हैं उसको अकेले में प्रैक्टिस करते रहो, हमेशा एक आकार का एक आकार का एक आकार। ये नहीं कि कभी बड़ा कभी छोटा कभी बड़ा छोटा, ये दिक्कत हो जाएगा। कभी बड़ा कभी छोटा में हमेशा दिक्कत है, क्योंकि अगर यहाँ नीचे में बड़ा पत्थर है, ऊपर में फिर छोटा कर दिए, फिर बड़ा कर दिए, तो फिर याद रखना वो गिर जाएगी। पत्थर कभी भी एक पर नहीं अच्छे से रह सकती है। उसी प्रकार हैंडराइटिंग कभी भी उस तरीके से नहीं सुधर पाएगी। तो आपको बस ध्यान रखना है कि हैंडराइटिंग को क्या करना, सभी को आकार को एक तरह रखना है, मात्रा को ध्यान से देना, कोमा को लेते जाना, फुल स्टॉप को लेते जाना, क्वेश्चन मार्क को लेते जाना, सभी चीज का अपना फंक्शन पर काम करते रहना है। उसके बाद रिक्त स्थान, देखो कभी ज्यादा रिक्त स्थान भी ना छोड़े,
और कम रिक्त स्थान भी ना छोड़ें, मीडियम में छोड़ें। ज्यादा छोड़ेंगे तो खराब लगेगी और कम छोड़ेंगे तो भी सभी एक जैसा सटा लगेगा और पढ़ने वाले को दिक्कत होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मीडियम में हमेशा जो है ना छोड़नी है आपको, बीच में रिक्त स्थान। तो देखो अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात को हम डिस्कस कर लेते हैं और यही इंपॉर्टेंट बात से आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरा सुधरने का कारण यही है, मेरा जो हैंडराइटिंग आज इतनी अच्छी है तो इसका कारण मैं इसी को दूंगा। देखो सबसे पहले खराब राइटिंग है तो आपको करना यह है कि कॉपी लेनी है, एक किताब लेनी है, चाहे वो अंग्रेजी का हो या फिर हिंदी का हो। हम यहाँ पर अंग्रेजी की भी बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी को थोड़ा बाद में लेंगे, अभी हिंदी बता देते हैं। जिस प्रकार से पो होता उसको पो उसी प्रकार से लिखना। ऐसा नहीं देखते क्या देखो कि पो ऐसे लिख देता, नहीं, किताब में अगर पो इस तरीके से तो उसको ऐसे लिखना है, अगर वो ऐसे तो ऐसे लिखना है। ऐसे करता क्या ना, जैसे मन तैसे आ रहा है ना, बचपन से जैसे देते आ रहा उसी प्रकार से लिखते रहता, तो ऐसा आपको कदापि नहीं करनी है। जिस तरीके से किताब में हर अक्षर रहता है ना उसी प्रकार से देने का प्रयास करें, धीरे धीरे आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। और क्या करना, हम आपको थोड़ा, ये तो बोर्ड पर था तो सच में कैसे सुधारा जा सकता है थोड़ा पीछे में कॉपी से बता देते हैं कि इस प्रकार से लिखनी है आपको। तो बस क्या करना, किताब की जो आकार है और जिस प्रकार से लिखी है उसको ध्यान में रखते, हमेशा ध्यान में रखना। थोड़ा मिस्टेक होगा कोई दिक्कत नहीं, हमसे भी मिस्टेक होती है, आपसे भी मिस्टेक होती है और सबसे मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक से क्या सीख सकते हैं वो बड़ी मायने रखती है। तो फिर आपको हम बता देते हैं कॉपी पर कैसे लिखना है, तो तब तक के लिए रुकिए, आप हम कॉपी पर बताते हैं। तो देखिए तो कैसे लिखना है ये हम अभी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, तो देखो किस प्रकार से किताब में लिखा हुआ सेम उसी प्रकार से हमको किसी लिखना। को कैसे है, मात्रा कैसे, उसको देखो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखो हर्षी कर दे दिए, सो दे दिए, दुर्घी कर दे दिए। अब देखो हम बोलेंगे सही है या गलत। आपको तो दिख रहा होगा कि यहाँ पर बिल्कुल सही अच्छी राइटिंग है, लेकिन मैं कहूंगा ये गलत है। अब ये क्यों, तो देखो यहाँ पर हर्षिकर की मात्रा को मैंने छोटी कर दी और दीर्घई की मात्रा बड़ा कर दी, यानी यहाँ पर यही गलती है जो कि हमारी हैंडराइटिंग को खराब बनाती है। चाहे आपकी राइटिंग अभी खराब हो या अच्छी, मात्रा को ध्यान में रखनी है, ठीक। अब देखो यही किसी को हम अच्छे से लिखते हैं, तो देखो मात्रा इतना दिए उतना भी मात्रा। अब देखो क्या है, अब लगभग मात्रा एक जैसा दिख रहा है, तो ये हम थोड़ा इसको सही बोलेंगे। अब याद रहे कि पूर्णतः किताब जैसी नहीं होगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि किताब की तरह अगर सेम उसी प्रकार से लिखने का प्रयास करें तो सुधर जरूर सकती है। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एब्स्ट्रैक्टली, तो देखो लिखते हैं STRICTLY। अब देखो ये कैसा, मैंने थोड़ा प्रयास क्या कि सेम किताब की तरह लिखें, यानी जैसे जिस प्रकार से आर है, आई है, सी, उसी प्रकार से लिखें। ऐसा कहते करता जैसे जल्दी जल्दी लिख देता है ऐसे STRICTLY, ये गलत तरीका। यानी यही जल्दबाजी में हैंडराइटिंग खराब होती है, यानी कि बस हमको टास्क पूरा करना, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ देखो लिखा है मार्क्स, तो वही देखो हम अच्छे से मार्क्स लिखते हैं, खराब से लिखते हैं। देखो MARKS, ये मैंने क्या किया, ये मैंने बस प्रयास किया कि किताब में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम लिखें। अब यही देखो लिखते हैं जैसे अपने मन से जैसे लिखते हैं MARKS। देखो आर ऐसे बताया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि जिस तरीके से किताब में है उसी प्रकार से आप लिखने का प्रयास करें। अब एक सेंटेंस मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ, जैसे कि राम और मोहन यहाँ आ रहा है, तो देखो राम और मोहन यहाँ आ रहा है। अब मैंने देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पर देखो कि मेरा भी थोड़ा हो, ये सब थोड़ा गड़बड़ाया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और दूसरा हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा हमको दोनों तरफ एक तरह से फोकस बनाना है, इसलिए थोड़ा ऐसा रहा, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। देखो मैंने क्या किया, आकार को सेम रखा, ये नहीं कि कोई आकार बड़ा कोई छोटा, वर्ण को ध्यान में रखा। अब देखो एक बार हम फिर से थोड़ा बता देते हैं, आपको रिवाइज करवा देते हैं। लिखावट सुधारने का अचूक तरीका, यानी कि इसको चूकना नहीं है, सही तरीके से बैठने का सही तरीका रखें आप। फिर ज्यादा जोर से कलम ना पड़े, कलम को देखो इस प्रकार से मत पकड़ो, आराम से थोड़ा स्लो लिखो। अब देखो आकार को ध्यान में रखें, जैसे कोई आकार, जैसे देखो बता देते हैं यहाँ पर कैसे लिखता है, इसे सावधान। अब क्या हुआ, यहाँ नो देखो मेरा खराब हो गया, सो क्या हुआ, भले ही आपको थोड़ी अच्छी लगे, लेकिन ये इस लाइन में क्रॉस किया, यानी कि हैंडराइटिंग को गलत की ओर ले जाया जा रहा है। अब ज्यादा स्पीड ना लिखें, जैसे मैं स्पीड लिखकर बता देता हूं कि
ये क्या हो, ज्यादा में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वक्त अब स्पीड लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पर सर पढ़ा रहे होंगे तो उस अनुसार से चलना पड़ेगा। लेकिन आप जब अच्छे से लिख रहे हैं तो थोड़ा आप ध्यान रखें। कागज की चिकनाहट तो ये मैंने बता दिया था वहां पर अच्छे से। पेंसिल कलम मायने नहीं रखते, जैसे कलम पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ें। ये नहीं देखो आप कलम में ऐसे पकड़ रहा हूं तो हमेशा मैं ऐसे ही पकड़ूंगा, आप ऐसे पकड़ रहे हैं आप हमेशा इस प्रकार से पकड़िए, अगर आप ऐसे पकड़ रहे हैं तो इसी प्रकार से पकड़, यानी जो आपकी है पकड़ने का तरीका हमेशा उसी बनाए रखें। जैसे कि विदेश में क्या होता है, उतना तो इंडिया में इस प्रकार से ही होता है, लेकिन बहुत से ऐसे होता है जो कि इस प्रकार से लिखता है, तो वो अपना अपना तरीका होता है। फिर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दें, बस हमको पेज नहीं पुराना, हमको उस पर ध्यान देना। नियमित लगे रहें, यानी कि लगातार लिखते रहें, सिर्फ टास्क पूरा नहीं करना है बल्कि क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए नियमित लगे रहना। सोकर ना लिखें, यानी देखो कहते होता है बहुत सा ऐसे होता है जो कि सो जाता है उसके बाद लिखता है, उसमें आपकी हैंडराइटिंग खराब होती है। जो कलम आपके हाथ के लिए उपयुक्त हो या आपके लिए उपयुक्त, जो कलम आपके हाथ में अच्छे से बैठता हो उसी को उपयोग में लाएं। अब शब्दों के बीच रिक्त स्थान, जैसे देखो मेरा शब्द का बीच रिक्त स्थान एक जैसा, ये नहीं कि यहाँ लिखे मैंने यहाँ लिख दिया कलम और यहाँ पर लिखे जाके मैंने इसका जो इंग्लिश होता है पेन, तो ये इतना दूरी पर कदापि नहीं करना। जल्दबाजी ना करें, खराब लिखावट बुद्धिमत्ता का प्रतीक, इस पर ध्यान ना दें। मात्रा, देखो ये मात्रा को मैं बोल रहा था, जैसे एकड़ की मात्रा, जैसे एक की मात्रा में इतना दिया, अब एक इतना कर दें, एक इतना कर दें, तो ये क्या हुआ, खराब है। अगर इतना दे रहे हैं तो आपको इतना देना चाहिए, इतना तो मैं भी कहूंगा, या फिर इतना दें तो सभी जगह एक जैसा दें। तो आप हमको अब बताइएगा कि अगर आपके लिए ये सही है या नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं आपको फिर से प्रयास करूंगा बताने का। धन्यवाद, तब तक के लिए लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।